Good morning, everyone, and we are again with our patients, their attendants, and a representative from our hospital, from nursing and from management side, so that our patients can give us the feedback. इनको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई कमी है हमारी सर्विसेज में, तो वो खुल के यहाँ पर बात कह सकते हैं. तो दिस इज़ लाइक ए वीकली गेट टुगेदर in which we involve patients and their attendants, and we have people from nursing and management, so that if there is any deficit in the services we can share. कुछ भी आपको लगता है कोई फीडबैक देना है तो आप बिल्कुल आमने सामने बात कह सकते हैं, so that we can improve our services. So we'll go to everyone one by one. जिस भी लैंग्वेज में आप बात करना चाहें, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, वटेवर, ठीक है, आप बोल सकते हैं. और यहाँ ऐसा कुछ सेंसर नहीं है, कुछ भी आप जो बोलना चाहें, इट्स योर चॉइस, ठीक है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. सर, किसके साथ हैं आप? रोहित किसाना के साथ. बेटा है मेरा. जी जी जी. बेसिकली मैं हिमाचल का बिलोंग करता हूँ. जी सर जी. मैंने यहाँ 60 साल नौकरी करी एमसीडी में. अच्छा, 60 साल में रिटायर. फिर तो आप दिल्ली वाले ही हो गए. दिल्ली वाले हो गए. तो ये पिछले कोई 4-5 साल से परेशान चल रहा था बेटा. चंडीगढ़ में दिखाया मैंने. एवियन था उनको. हाँ, एवियन की प्रॉब्लम. हाँ, ऑल इंडिया मेडिकल में दिखाया. स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में दिखाया. डॉक्टर राम लोहिया. जी जी जी. सर गंगाराम, शायद आपसे मिले देन. तो जिन लोगों को नहीं पता, एवियन एक ऐसी बीमारी होती है हिप की जिसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है हिप का यंग बच्चों में, और उससे हिप खराब हो जाते हैं. वो कोविड की वजह से भी हो सकता है, स्टेरॉयड इंटेक से भी हो सकता है, अल्कोहल से हो सकता है, स्मोकिंग से हो सकता है. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हिप ख़राब हो जाते हैं और हमें हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है. आमतौर पे यंग बच्चे होते हैं, 25 से 40 के बीच में जनरली होते हैं, एट द प्राइम ऑफ देयर एज, और उनका चलना फिरना बंद, मतलब आपने देखा होगा कितनी परेशानी हो रही थी. एंड रिप्लेसिंग हिप एट दिस स्टेज इज़ ए जॉब ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बच्चों को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं चाहिए चलने में, परफेक्शन चाहिए उनको, बिकॉज दे आर ऑफ मैरिजेबल एज, उनको जॉब करना है, पूरा करियर है, पूरी लाइफ है. तो हमें काम इस तरह से करना है. आ जाओ आ जाओ. ये हमारे फ्रंट ऑफिस से भी आ गए हैं. अगर आपको किसी भी स्टेज पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पे. तो इनका दोनों हो गए अब तो? दोनों हो गए. रात को जी जी जी. एक हमने 2 दिन पहले किया था. तो हमारी सर्विसेज से कोई प्रॉब्लम, कोई नर्सिंग साइड से या कोई? नॉट एट ऑल. यू आर आई एम सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड. ग्रेट. मतलब 10 में से कितने नंबर दे रहे हो? 10 सर. बहुत बढ़िया जी. सुन रहे हो? गुड जी. हाँ, मैं मनीष कुमार गर्ग, ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ. मैं, मेरे छोटे भाई को 2020 में कोरोना हुआ था. कोरोना के बाद से उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. सेम प्रॉब्लम, एवियन. पर वो डिटेक्ट ना हो पाई. हम लोगों ने उसको मेदांता में भी दिखाया, पर वो कुछ हो नहीं पाया, उसको पेन रहा ही. जो हम वीडियोस बनाते हैं, दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, डिजीज़ के बारे में बताते रहते हैं. तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको बीमारी क्या है. हमारे वीडियो देख के कुछ लोगों को पता चलता है कि यस, ये डिजीज़ हमें भी है. कुछ पेशेंट एक्सरे हमारे वीडियो देख के कराते हैं. तो एजुकेशन का बहुत बड़ा फ़र्क है. और फाइनली उसने डिसाइड किया कि अपन को सर के यहीं चलना है. तो हम लोग लास्ट मंथ 23 को यहाँ आए थे, और 15 तारीख की हमें डेट मिली थी यही करंटली. तो हम लोग आए. कितनी एज है ब्रदर की? 30. एट 30 उनके दोनों हिप रिप्लेस. हाँ, दोनों हिप तो रिप्लेस इसमें हो चुके हैं हमें अभी. एक्यूरेसी भी देनी है और लॉन्गेविटी भी देनी है. ये नहीं कि हर 10 साल बाद सर्जरी होती रहे. और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, इनको ज़मीन पे भी बैठना है, बाइक चलानी है, सीढ़ी चढ़ना है, और सीढ़ी भी दौड़ के चढ़ना है. ठीक है ना? तो हमें उस सारी चीज़ों को देखते हुए इम्प्लांट्स और टेक्निक्स इस तरह से रिफाइन करनी है कि इनको कभी कोई दिक्कत ना आए. कैसा लग रहा है? अभी काफ़ी अच्छा है, उससे भी कोई परेशानी नहीं है. और सर्विस नो डाउट काफ़ी अच्छा है आपके यहाँ का. हमारी सिस्टर वगैरह सब ध्यान रखती हैं? बिल्कुल. और जैसे आप टाइम टू टाइम, मतलब सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है. दवाइयाँ कब देनी है, कैसे देनी है. जैसे आप पहली बार आए थे रिसेप्शन पे, ये फ्रंट ऑफिस वाले लोग भी हैं. आओ आगे आओ आप. तो वहाँ मतलब आपको टाइम से रिसीव किया इन्होंने ठीक से? बिल्कुल बिल्कुल. कोई सब कुछ अच्छा. सब. चेयर दो बेटा इनको, मनदीप को चेयर दो. अभी कल हमारे गांव से एक बंदे का भी फ़ोन आया, उसको पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं. जी 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 जी. तो बेसिकली एक कलेक्टिव एफर्ट है. अगर सर्जन अच्छा काम करता है और बाकी लोग काम ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका. तो एक ख़राब इंप्रेशन लेके जाता है पेशेंट यहाँ से. तो हमने उसको यहीं के लिए. बहुत बढ़िया जी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मैं प्रधान बात करता हूँ. अच्छा, वेंकट के साथ हैं. अच्छा, हिंदी नहीं बोलते? कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? तेलुगु. तेलुगु में बोलो.
what is your feedback about the hospital? How do you feel? చాలా బాగుంది సార్ హాస్పిటల్ అంటే ఆయనకి క్యూర్ అయ్యడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కూడా ఫుడ్ కానీ ఫెసిలిటీ కానీ హై ఫెసిలిటీ బాగుంది అందులో వచ్చి. You mean to say this? దిస్ ఓకే. Okay, great. जी सर. सर मैं राजपाल शर्मा, जी सर. मेरा बेटा है प्रोफेसर योगेंद्र शर्मा। जी 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 उनके सर्जरी हमने फर्स्ट टाइम कराई थी मैक्स में। जी. डॉक्टर का नाम हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं. उसको हॉस्पिटल का नाम हमने किसी की बुराई नहीं करनी. नहीं बुराई नहीं, वो तो जो रियलिटी है जी 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 जी. एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोफेसर हैं इनके बेटे, किस डिपार्टमेंट में है वो? हिस्ट्री। हिस्ट्री के कौन सी यूनिवर्सिटी में है? वो मेडिसिनिस्ट में है बड़ौदा जैन कॉलेज में। जैन कॉलेज में. अच्छा, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं. उनकी स्पाइन सर्जरी हुई थी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले. 1.5 साल पहले। जी जी जी. तो वो जो उसमें केज डलता है, हाँ जी हाँ जी. वो केज डिस्प्लेस हो गया था. डिस्प्लेस हो गया, उसने मूविंग शुरू कर दी, फिर पेन होगी। हाँ, और पेन से 3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान थे वो। हाँ जी जी. उसके बाद जो है मोदीनगर के एक प्रोफेसर थे, यस यस. उनकी 3 डिस्क रिप्लेस हो चुकी थी, वो अपनी जी 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 उनसे कांटेक्ट प्रोफेसर का हुआ जी. तब आपको हमने ये तो बेसिकली फीडबैक है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो जैसे आपने बताया आपके गांव से लोग आ रहे हैं, तो ऐसे ही इन्होंने आगे पता चला. हिंदी के प्रोफेसर है ना त्रिपाठी? हिस्ट्री वो भी नहीं, त्रिपाठी जी हिंदी के, वो हिंदी के हैं वो ना, मुझे हिंदी याद है. ये उन्होंने मुझे हिंदी बड़ी अच्छी सिखाई थी बैठ के. तो उनकी हमने सर्जरी की थी, इनकी सर्जरी हुई. और जब रिवीजन सर्जरी होती है ना, तो पेशेंट बड़ा डाउटफुल होता है कि एक बार खराब होगी, पता लगे दूसरी बार भी खराब. स्पाइन का तो टच करना भी एक डॉक्टर जी, लोग ये जी. कहते थे बड़ा खतरनाक। स्पाइन से वैसे डरते हैं, डरते और हैं स्पाइन की स्पाइन दूसरी से। बार सर्जरी हुई है इनके बेटे की. और हम तो ये डर रहे थे कि सेकंड चांस है, पता नहीं इसमें क्या होगा। जी जी. और एक्चुअली बड़ी बहुत सिंपल हो गया. ईश्वर हमने वही इम्प्लांट सेम उसको सिर्फ रीएडजस्ट किया है, और एंड ही इज़ डूइंग फाइन. बहुत अच्छा है. यहाँ कैसा लग रहा है आपको? यहाँ मैनेजमेंट में और सर्विसेज में तो कोई कमी किसी तरह की है ही नहीं। जी, जी। डॉक्टर साहब। जी. और मैं तो बहुत ही आपके जो आपका ये चल रहा है फिगर जी. बहुत ही सुंदर है। उससे Thank बड़ा- you, sir. हाँ, Thank you. उससे बड़ा Thank you. इफेक्टेड है जी. कि इतना कोऑपरेट और इतना उसका वेरिफिकेशन करना बहुत अच्छा। मतलब हमारा एफर्ट ये है कि आपको यहाँ के ये नहीं लगना चाहिए कि हॉस्पिटल है, ये लगना चाहिए कि अपनी जगह है. और एक डॉक्टर का और एक टीचर का बिहेव ही सबसे बेस्ट होता है। थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद जैद है और मेरे कहाँ फादर। रहते हो आप? मैं ओल्ड दिल्ली में रहता हूँ। ओल्ड चांदनी दिल्ली, चांदनी चौक। हाँ, जी हाँ, लाल कुआं. जी, लाल Yes, कुआं, मुझे याद जी. है. मैंने अपनी प्रैक्टिस उसी एरिया से शुरू की थी. ओके ओके। हौज गाजी अच्छा अच्छा अच्छा। बंसल हॉस्पिटल है वहाँ पे. जी, जी, जी. मैंने सबसे पहले वहीं ज्वाइन किया था. ओके ओके। जी. तो मेरे फादर हैं, उनकी एज अब 57 है। तो उन जब वो 18 ईयर्स के थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनका हिप जो है रिप्लेस हो गया था वहाँ से, कि डिस्प्लेस हो गया था इसलिए। तो फिर उनको पहले एक मलने वाले होते हैं हमारे एरिया के अंदर, काफ़ी मशहूर हैं, तो उनके पास लेके गए। उन्होंने चढ़ वढ़ के उनको थोड़ा करा तो उनका फ्रैक्चर हो गया। वो इरविन में दिखाया तो उन्होंने बताया कि फ्रैक्चर हो चुका है। हाँ हाँ हाँ. तो वहाँ पे तो उन्होंने पिन वगैरह डाल के आपको जैसे बताया था वो किया। देन फिर हमारे पापा के अंकल हैं, वो यूएसए में रहते हैं, डॉक्टर हैं वो भी किडनी के। तो वो आए हुए थे यहाँ, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यहाँ तो ये तो बहुत ख़राब हो गया। तो फिर वो यूएसए लेके गए उन्हें सर्जरी कराने। तो उनकी फर्स्ट सर्जरी हुई। मैं समरी में थोड़ा बता देता हूँ. जी जी जी। पहली चीज़ तो अवेयरनेस नहीं होती कि प्रॉब्लम है, तो मालिश वाले और जो पहलवान और जो इस तरह के है ना, वहाँ नहीं जाना चाहिए हमें. ठीक है, हमें साइंटिफिकली काम करना है. प्रॉब्लम है, उसका क्या साइंटिफिक सोल्यूशन है वो होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, इनके फादर की 3 बार हिप रिप्लेसमेंट हो चुकी है. तीनों बार यूएसए में हुई है, और चौथी बार अब हमने की है, कल की है. इट वॉज ए डिफिकल्ट सर्जरी, लेकिन बहुत अच्छी हो गई है. जी जी. पैर भी आपके सेम रूम में है शायद? जी जी जी, सेम रूम में। तो पैर भी छोटा हो गया था, वो इक्वल हो गया है, एंड वेरी सून ही विल बी वॉकिंग. एंड वी आर प्रिविलेज्ड कि जितने भी इंडिया के जो मोस्ट डिफ़िकल्ट हिप्स और स्पाइंस हैं वो हमारे पास आ रहे हैं. दैट मीन्स कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और वो ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है. तो इनके फादर का जो था बहुत ही डिफ़िकल्ट केस था, और भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी जो हमने बैठ के आपस में सॉल्व की, एंड इट हैज़ वर्कड वेल. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रॉब्लम डिजीज़ वाली है, कुछ ट्रस्ट के भी इश्यूज़ होते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ घर के भी इश्यूज़ होते हैं. जब हम इकट्ठे बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ डिजीज़ के बारे में बात नहीं करते, तो हम सारी बातें देखते हैं. और हमारा पर्पज़ होता है कि कोई भी जो आदमी यहाँ आए वो इलाज करा के जाए,
वो इलाज करा के और खुश होके जाए। नहीं, मैंने एक चीज़ पॉजिटिव और देखी। कल मैं जब ओटी के लिए लेके जा रहे थे जी तो ओटी का गेट जो है ना वो ट्रांसपेरेंट है, तो मैंने देखा कि जो सामने एलिमेंट्स रखे हुए थे, जी जी सर, आपके यहाँ कंप्रोमाइज नहीं है। कई जगह क्या होता है, चीरा फाड़ी करने के बाद अब क्या करें, साइज का नहीं है तो वो क्या करते हैं उसी को डाल देते हैं या जैसा होता है एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हाँ एडजस्टमेंट, वो चीज़ नहीं है आपके यहाँ। मतलब हमारे यहाँ इम्प्लांट्स 24 आवर और कम से कम हाँ, 5 available। कंपनीज के इम्प्लांट रहते ओके। हैं। बाकी जगह क्या होता है कि सर्जरी प्लान की, सामान आया, अब उसमें एडजस्ट हो रही है, उसी में नहीं हो करना रही, है जो हाँ, करना उसी है। में करना है। तो हमारे यहाँ तो वो लिमिटेशन चीज़ आपके यहाँ नहीं थी। जी 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 सर, आपका नाम? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसनुल्लाह है। मैं बांग्लादेश से आया। मेरे फ्रेंड के साथ आया। मेरे फ्रेंड का हिप हुआ दोनों। ये चलना 3 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। ये बाइक में नहीं चढ़ता है। मेरे मकान में मशहूर डॉक्टर दिखाया, उसने बोला यह सर्जरी करके 1 महीना का बेड में रहने का, और यहाँ से एक हिप ऑपरेशन करके 1 दिन के बाद पानी चलते हैं। यहाँ से यह चीज़ आज के इतने जितना डॉक्टर दिखाया बोलते बेड रेस्ट 1 महीना का बेड रेस्ट होगा। इसके बाद धीरे धीरे एक क्लिनिक में 1 महीना रहना पड़ेगा और यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा, और यहाँ से एक ऑपरेशन के बाद पाए दर्द शुरू कर दिया। तो कई बार क्या होता है ना, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप लोगों को कई बार ट्रस्ट नहीं होता, वो सच है, झूठ है, गलत है, फेक है। नहीं ये सच है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हम ये जो अपनी ये जो चौपाल टाइप करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बनावटी नहीं है। सब उसके 5 दोनों 1 फीट खेलते हैं, अभी 3 फीट खेलते हैं। हाँ, पहले वो खुलते नहीं थे उनके पैर एवियन की वजह से, अब वो पूरे खुल गए। यहाँ 3 फीट खुल गए। जी जी, और एक दूसरा करोगे तो इंशाल्लाह और बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक चीज़ मैं बोलूँ, कुछ पेशेंट होते हैं जो सर्जरी के बाद दोस्त बन जाते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं सर्जरी से पहले ही दोस्त बन जाते हैं। ये हमारे पहले ही दोस्त हैं। ये ढाका में मिले थे बांग्लादेश में, जब मैं ओपीडी के लिए गया था, तब से हमारी दोस्ती चल रही है। सर्जरी अब हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। আমার বাংলাদেশের ভাইয়েরা এই ভিডিওটা দেখবেন আশা করছি, এই কারণে আমি বাংলায় কিছু বলছি। আমি গত 1 বছর যাবত বিভিন্ন ইউটিউব সার্চ করছি আমার এই সমস্যার জন্য। আমি 10 বছর যাবত ব্যাক পেনে ভুগছি এবং বিভিন্ন চ্যানেল আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, ব্যাংকক, बामरुंगा हॉस्पिटल, अपोलो इंद्रप्रस्था, सर को ओशिनी मैचन सर, मैं बहुत कुछ मैंने सर्च किया। सबको देखने के बाद मेरे को लगा मेरे अल्लाह मेरे के मैंने अल्लाह আমার জন্য ওনাকে নির্বাচিত করেছেন। क्या मतलब हुआ इसका? इंशाल्लाह आपको मिला दिया। अच्छा अच्छा, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাকে উনার সহযোগিতা উনার মাধ্যমে সুস্থতা দান করবেন, এটা আমি বিশ্বাস করি। আমি 10 বছর যাবত ভুগছি। আমার ব্যথাটা খুব বেশি না, মানে শুরুতে কম ছিল, তারপরে আস্তে আস্তে বয়সের কারণে হাড় ক্ষয় বেড়েছে, আরও বাড়ছে। এই 10 বছরে আমি অনেকগুলি কাজ ছিল, আমার কাজগুলি শেষ করে এখন আমার টাকার ব্যাপারে তো আছে। হ্যাঁ, আমার বাড়ির সমস্যা, বাড়ি করেছি, মেয়ে বিয়ে দিলাম, এখন আমি স্যারের কাছে আসছি। ইনশাআল্লাহ সব আল্লাহ উপর এলাকা, মানে আমি 10 বছরে সব কিছু কমপ্লিট করে তারপরে আল্লাহ আমার জন্য अच्छा আল্লাহ আমার জন্য উনাকে নির্বাচিত করেছেন, যে সঠিক সময়ে আমার কাছে এখন পয়সা আছে। হ্যাঁ, আর চিকিৎসা লেটেস্ট, হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল টেকনোলজি, লেটেস্ট টেকনোলজি। তো আমি স্যারকে বেছে নিয়েছি। এখন আমি তো মানে আজকে অপারেশন হবে, ফিডব্যাক আমি আশা করি পরে দেব কেমন। अच्छा हुआ, अच्छा আজকে শুধু একটা কথা বলবো যে আমি আমার 2 ছেলেকে নিয়ে আসছি। একটা ছেলে আমার সাথে এখানে ছিল, আর ছোট ছেলেটা বাইরে ছিল, 20 বছরের। কিন্তু ওর কারণে আমার রাতে ঘুমটা নষ্ট হয়েছে। হ্যাঁ, মানে
20 বছরের ছেলে রাত্রে যদি বাইরে যায়, अच्छा अच्छा এটার জন্য আমার একটু সমস্যা হয়েছে। যদি আমার সাথে যদি আমার সাথে আমার আরেকজন থাকতো তাহলে বলতাম হোটেলে চলে যাও। उसके साथ एक साथ रहे तो वो अच्छा होगा, दिल की खुशी। এখন দুই ছেলেকে সকাল 7টায় আমি হোটেলে পাঠিয়ে দিছি, বলছি আমার অপারেশন 4টা-5টা হবে, তোমরা 3টার ভিতরে আসবে। and that's why they miss your थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, show. थैंक यू मतलब लैंग्वेज तो मैं नहीं समझ पाया बट इमोशंस मैं समझ सकता हूँ। मेरा नाम राम प्रसाद मेरा, मैं झालावाड़ राजस्थान से हूँ। मेरी बेटी का मतलब क्या है कि आज से 20 साल पहले भी ऑपरेशन करवाया था मैंने भरतपुर। उसके बाद का ऑपरेशन किया था? हाँ, उसका पैर मतलब क्या है कि 4 इंच मतलब छोटा हो गया था। अब यहाँ आया हूँ मैं 2 साल से, मतलब पहले मतलब आए थे हम 21 में, उसके बाद फिर आकर किया, अब 2 साल बाद फिर आकर आज ऑपरेशन हुआ। जनरली पैर छोटे हो जाते हैं जब भी प्रॉब्लम होती है हिप में, तो आमतौर पर 2 इंच से ज़्यादा लेंथनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10 इंच कटेगा और यहाँ से कर 2 इंच। हाँ, वो आप इंसिजन की बात कर रहे हैं, हम लेंथ की बात कर रहे हैं कि पैर छोटा हो जाता है तो आमतौर पर 2 इंच से ज़्यादा करेक्शन नहीं कर सकते हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस हम 5 इंच तक करेक्शन कर पा रहे हैं बाय हिप रिप्लेसमेंट। इनकी बेटी का भी 4 इंच छोटा था पैर एंड ऑलमोस्ट फुल्ली करेक्टेड है। शुरू में थोड़ा परेशान थी लेकिन अब वो खुश लग रही है, क्योंकि पेन होता है सर्जरी के बाद जब पैर को लंबा करते हैं, लेकिन अब नाउ शी इज ओके। वेंकट, Good morning, one and all. I belongs to Andhra Pradesh, but I came from Mysore because I'm working in Infosys BPM, and recently got to know I am suffering from avascular necrosis disease. And कितना एज है आपका? my age is 26, sir. And the way of his explanation and the way of his dealing a person with avascular necrosis is impressed me, and that is the reason I am here attended, and I taken surgery with him, and Your leg was short. How sir, much? it was 1.5 inch. 1.5 inch. Now it is fully corrected. Though there is pain, but it will subside. It will take some time. But so again, you'll see AVN is a young patient's disease, young man's disease. Male में ज़्यादा होता है, shortening हो जाता है, and sometimes people don't know that they are suffering from AVN. And that's the purpose of this small channel that we are running, that everyone should know about their disease. So how do you rate our services in the hospital? 10 out of 10, sir. थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे इसलिए कह रहे हैं, बुराई भी कर सकते हो, यू कैन क्रिटिसाइज ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बी ऑनेस्ट। इफ देयर इज एनीथिंग लैकिंग, No, right? everything is good, sir. Everything is good. I'm fan of you actually. Thank you, So thank that you is so the much. reason I'm not delayed anything. I just came to you. थैंक यू सर। नमस्कार, मैं नेपाल से हूँ, काठमांडू, और ये मेरा बीबी है। इसका बचपन से ही डिस्प्लाजिया था, जब ये 6 महीने का था। हिप हम लोग ने बोथ साइड, जिससे शॉर्टनिंग भी था और पेन भी था। बहुत कोशिश किया नेपाल में, लेकिन इधर से भी हम लोग को पॉजिटिव आंसर नहीं मिल रहा था। तब ये बोलने लगे कि हम जाएंगे तो आसमानी ईश्वर के पास ही, तब से वही जी दिखा रहे थे। जी जी। तो हम लोग फरवरी में आया था 2021 को, 22 में ज्वाइन हुआ, 23 में इसका हो गया। लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल क्या हो गया, उसका दर्द अभी भी रहेगा, लेकिन उसका दूसरा कॉज था कि उसका स्पाइन में। जी। तो इस बार हम लोग उसके लिए आए, और हम लोग तो हम दोनों हिप्स इनके प्लान कर रहे थे, एक हिप किया बट शी हैज़ पेन बोथ द साइड्स। तो हमने जब इनका MRI किया तो उसमें देखा कि उनका डायमीटर कम है स्पाइन का, तो अब हम एक हिप किया, स्पाइन करेंगे, उसके बाद दूसरा हिप करेंगे, तो प्लान थोड़ा हमने चेंज किया। तो हम लोग श्योर है, 100% नहीं 200% श्योर है कि ये ठीक होके जाएगा इधर से। और इनका स्पाइन हम एंडोस्कोपिक कर रहे हैं, उसमें ओपन सर्जरी नहीं कर रहे हैं, एंडोस्कोपिक करेंगे ताकि उसमें कोई स्टिचेज ना लगे और पेशेंट स्टार्ट्स वॉकिंग विद इन 2-3 आवर्स। So we'd like to thank you all and entire your team, and especially Dr. Maichan. थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बोलो। नमस्कार, मैं सृजना राय, मेरा एज 52 पूरा होने वाला है। मेरा इस पेन में दर्द 2018 से शुरू हुआ, दिसंबर से शुरू हुआ था पेन। उसके बाद मैंने
से शुरू चलने की लगा। 5 साल से इसे चल रहे हैं आप। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत किया, थेरेपी किया, बहुत किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो विश्वास हुआ कि मैं ठीक हो सकती हूँ। जी। इसलिए आपके पास आया हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी भी पेन है, इसलिए फिर भी मैंने आपको पूछा दर्द क्यों हो रहा है सर। 10 महीना पूरा हो चुका है, 1 साल होने वाला है। तो आपने आप बुलाया हम लोग को, है ना, वीडियो में चैट किया था हम आपके साथ। एवरी संडे हम 1 घंटे के लिए 9 to 10 हम लाइव रहते हैं, जिसमें हमारे पेशेंट डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बहुत दूर हैं लोग, आ नहीं पाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उसमें लाइव इंटरेक्शन करते हैं लोगों से। तो जैसे इनकी हमारी बात हुई तो फिर उससे इजी हो जाता है, बिकॉज सबके लिए वीज़ा लेना और वो सब करना बड़ा प्रॉब्लम्स होता है, और फ्लाइट का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें बच जाती है। उसके बाद आपके पास अभी आया हूँ। बिल्कुल ठीक करके कल भेजेंगे। आज होगा ना? आज ही करेंगे, आज ही होगा करेंगे। तो ठीक होके चलूँगी मैं। बिल्कुल विश्वास चलोगे। है। तो उसके बाद फिर ये करेंगे तो और अच्छा हो सकता और अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काजी फ़हीमा है, मैं बांग्लादेश ढाका से हूँ। जी। तो 8 इयर्स से मैं बैक पेन से गुजर रही हूँ। तकलीफ़ बहुत होती है, चलने फिरने से, बैठने से, नमाज नहीं पढ़ सकती, छोटा काम डिफेक्ट हो जाते थे। तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी किसको दिखाऊं, कौन सा डॉक्टर मेरे लिए बेटर है। जी। मैं अपने देश में बहुत डॉक्टर दिखाया, तो लास्ट वो सब कह रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे पापा कहते हैं करना है तो इंडिया जाके करो, ऐसे उनकी थॉट है। जी। हाँ, रिस्क मत लो, ये मानना पड़ेगा, आपके लुकिंग है ऐसे जो आँखें नहीं हटती, कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके। तो आपके बातें जैसे अच्छा है देखने में, हाँ पसंद हो गया, इनकी बातें सुन पहले, ठीक है ना। तो बातें सुन के ऐसा अच्छा लगा जब ना मैं तो ठीक हो जाऊंगी, क्रिटिकल नहीं है, हो सकते हैं मेरे जैसे पेशेंट इतनी ख़राब चलने वाली चल सकते हैं, तो मैं भी चल सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को कहा चलो मैं उनसे मिलूँगी। तो वो पहले दूसरे डॉक्टर को सिलेक्ट किया था। जी। तो मैंने कहा मैं जस्ट एक दफ़ा उनसे मुलाकात करनी चाहती हूँ, जी। बस ओनली मुलाकात करूँगी, फिर तुम्हारी डिसीजन फाइनल डिसीजन होगी। ठीक है। तो यहाँ आके तो मैंने कहा फिर मुलाकात के हम लोग ठीक है आ जाए, आपसे हम करेंगे। जी। तो मैं तो माइंड सेटअप किया मैं यहाँ ही करूँगी आपके हाथों से, क्योंकि मुझे ठीक होना है। जी। मेरे लाइफ से बहुत समय चल गया, बर्बाद हो गया, जो रिटर्न नहीं आएगी। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ, पेशेंट तो सर्जरी से डरता ही है। हाँ, ये कोई सर्जरी नहीं कराना चाहता। जब हम ही कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो आपको कैसे आएगा? और हम कॉन्फिडेंस कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना हो गया, वी नो कि ये बहुत बड़ी सर्जरीज नहीं है, इनका रिजल्ट कंसिस्टेंटली अच्छा आता है, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों का इतना ट्रस्ट है, इतने लोग हमारे पास आते हैं कि अब हज़ारों सर्जरीज हो चुकी हैं, तो एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि अब हमें पता है कि किस केस में क्या करना है। तो उस कॉन्फिडेंस से फिर आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, तो इसलिए हम सर्जरी कर पाते हैं। अगर हम ही शेकी होंगे, हमें ही पता होगा 50-50 है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, तो पेशेंट कैसे सर्जरी कराएगा? एंड यस, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आ सकता। मेरे छोटे एक बेटी है, उसके साथ खेलना, पार्के जाना, सब मिस हो गया मेरे लाइफ से। तो बहुत दुख होता है अंदर से। तो हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट हैं, किसी को भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है, जान का खतरा नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नहीं है। तो हम यहाँ सब क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हैं जी। तो कोई किसी को पेन है, किसी को लंगड़ा के चल रहा है, किसी को काम नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, उस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी गुड कि आजकल लोगों में वो अवेयरनेस आ रही है कि हमें लंगड़ा के नहीं चलना, हमें नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो दैट इज़ वेरी गुड। अब मैं थोड़ी बांग्लादेश में बातें करना चाहती हूँ, बांगाली भाई बहन के लिए। প্লিজ। আমি এখন যেটা বলছি বাংলাতে যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়, কারণ জীবনটা হচ্ছে একটাই, জীবনের সময়টাকে আপনারা মূল্য দিবেন, গুরুত্ব দিবেন। সময় যেটা চলে যাবে সেটা কখনই আসবে না, প্রত্যেকটা সময়ের আনন্দটা নেবেন, বাচ্চাদেরকে নিয়ে, নিজের ফ্যামিলিকে নিয়ে। ব্যথার জন্য কোনো কিছু স্যাক্রিফাইস করবেন না, ডিসিশন তাড়াতাড়ি নেবেন, যেটা আপনার জন্য বেস্ট সেই পথে আগে যাবেন। অহেতুক টাকা পয়সা নষ্ট করবেন না। আমি অনেক দৌড়াদৌড়ি করে অনেক টাকা পয়সা নষ্ট করছি, আমি যদি এখানে আগে আসতাম আমার এতগুলো টাকা যেত না। সো লাইফটাকে আগে ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট দিবেন, দেন আপনি হেলথটাকে মনে করবেন ইম্পর্টেন্ট, আমাকে সুস্থ হতে হবে। এনি হাউ আমি সুস্থ হতে চাই,
এই পজিটিভটা আপনার ভিতর থাকতে হবে এবং সেই পথে আপনাকে আগে চলতে হবে। आई थिंक समरी ये थी, एक ही ज़िंदगी है, अच्छे से जियो। ठीक है, यही कहना चाह रहा था। हाँ, इतनी टाइम चला गया, जी जी, ये तो नहीं मिलेगी। लेकिन विल मेक श्योर कि आगे की जो ज़िंदगी है आपकी वो बहुत खुशहाल रहे हाँ। और आप बिल्कुल नॉर्मल रहें। ठीक है, दुआ करना। प्रॉमिस। थैंक यू, थैंक यू। Assalamu alaikum. Good morning everyone from Bangladesh, from Dhaka, from Hazaribagh. I am Hazaribagh from Hazaribagh Park. ये हमारा मुल्क में आपके दिल्ली जैसे उतना पुराना शहर है बांग्लादेश की। तो हमारा सफ़र रहा ये, मेरा वाइफ सर्जरी की स्पाइन पेन की बहुत दर्द रहता है। हमारा बताया इसने 2 बच्चा है, एक 3 साल का बेटी और 12 साल का बेटा। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद वो सर्जरी की बात की, लेकिन हमारा जानते ही तो सबके पास र्यूमर है, ये स्पाइन सर्जरी है, कठिन है, ये रिकवर हो कि नहीं, और बेड में पड़ जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, ये डर हमेशा बना रहता है सबके अंदर। तो उसके डॉक्टर के 2-3 डॉक्टरों को दिखाने के बाद मुझे हम लोग कंफर्म हो गया कि हमें सर्जरी करना ही है। तो अब डिसीजन लेना था कि बांग्लादेश में करें या बाहर। इसके लिए हमने इंडिया के 3 और 4 हॉस्पिटल, बैंकॉक, इधर बहुत जगह जो मैंने कम्युनिकेशन किया है, तो उसका रिप्लाई ऑलमोस्ट सेम, एवरीवन गाइडेड कि आपको सर्जरी करना चाहिए। और बांग्लादेश में भी रिकॉग्नाइज्ड है ये टीबी है, स्पाइन टीबी, बट नॉट 100% श्योर, बट दे सजेस्ट 90% टीबी है। सर भी ये बताया जी स्पाइन टीबी है एंड इसका सर्जरी भी हो सकता है, नहीं 100% रिकवरेबल है। तो सर की वीडियो देखने के बाद हमारे पास वो डर चला गया जी स्पाइन सर्जरी के उतना जटिल नहीं, उतना कठिन नहीं है, इसके बाद लाइफ जनरली चल सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस सर की वीडियो के देखने के बाद हमको लगा, और उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि हम सर के पास ही जाएंगे। कमीशन टू गेट, हमारे सिस्टम, मेडिकल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि बांग्लादेश से जो मैक्सिमम पेशेंट हैं ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं। वैसे थाईलैंड भी जाते हैं, शायद उधर भी जाते हैं, वो उतना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ बेटर भी हैं एंड चीपर ऑल्सो। यार पारसी देश है, फ्रेंडशिप क्या ट्रस्टेड पेपर আছে মানে लैंग्वेज का भी, लैंग्वेज में इजी, ऑलमोस्ट बांग्ला हिंदी सेम है। हाँ, तो इसलिए सर के पास आया, सर का कॉन्फिडेंस देख के ये सर्जरी मैंने इतना दिन जो परेशानी में रहता था ये ठीक होगा कि नहीं, ये दिक्कत चला गया, ये मेरी परेशानी चला गया। अब हम वेट कर रहे हैं कब सर्जरी होगा, हमारा वाइफ सुस्त हो जाएगी, सुस्त मेरे बच्चे सुस्त माँ पाएंगे, उसके साथ हंस खेल कर बात कर जाएंगे। ये तो आप लोग दुआ करना सबके लिए, बांग्लादेशी भाई के लिए। भाई हम भी दुआ करते हैं, आप लोग भी दुआ अल्लाह के बहुत बहुत शुक्रिया जो अल्लाह सर को मिला है, वो भाई जितने वाला है जो अल्लाह ने इनको सिलेक्ट किया। অবশ্যই মানে সবকিছু উপর আল্লাহ नहीं देखता है, निर्दिष्ट लोगों के पास। असल में एक बात इम्पोर्टेंट एक बात है, एक पेशेंट हाफ फाइन हो जाता है एक डॉक्टर के बिहेवियर और उनके वर्ड्स से। आप जैसे कहा ना, आप ठीक हो जाओगे, इसलिए हाफ में ठीक हो गया। अगर आप डराते हो, आप तो पैरालिसिस हो जाओगे, आपके वेट ऐसे है वैसे, मैं नर्वस हो जाऊंगी ना। तो ये जो पॉजिटिव बिहेवियर ना, ये बहुत बड़े इम्पोर्टेंट है, और काम करने से पहले आप रिजल्ट दे सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस से आते हैं ना काम करने से। जी मुजम्मल जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हम बांग्लादेश से है। हमारा जो भी बीमारी है उस बीमारी के जानने के लिए हमको 2 साल लग गया। हमारा तो AVM हुआ, जब MRI करा तो पता चला हमको AVM हुआ, तब भी डिसाइड किया इंडिया के आके इलाज करो। यहाँ आने के लिए इलाज करूँगा तो सर के पास के आके करो, कोई भी नहीं है। हमारा पास पासपोर्ट भी नहीं था, पासपोर्ट कराया, पासपोर्ट का 6 महीने लग गया। आप सोच रहे कितना आने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। 6 महीने लग गया पासपोर्ट कराने के लिए, 20 अकेले लग गया 2 महीने, टोटल 1 साल चल गया यहाँ आने के लिए, प्रिपरेशन के लिए। आया, सर को देखा, अच्छी लगी। एक हिप रिप्लेस हो चुका है इनका, अभी हम दूसरा कर रहे हैं आज इनका, और उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से जाएंगे। बांग्लादेश में बहुत सारे डॉक्टर दिखाया, बहुत सारी बातें बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ और भी इश्यूज हैं इनके जिसमें हम इनके साथ हैं।
ठीक है, हमारे यहाँ काम रुकता नहीं है, ये सब चलता रहता है। हाँ, मतलब कुछ हमारी कुल बात हुई थी जो हम यहाँ नहीं बताना चाहते, कुछ इनका इश्यूज थे फाइनेंशियल, बट हम इनका काम पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, ठीक है, चिंता नहीं करनी। थैंक यू। हाँ, वो बता नहीं पा रहे हैं। जी जी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हम हैदराबाद से हैं। नमस्ते। हमारी बेटी 9 साल से बीमार है, मतलब उसका छोटा छोटा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, पता नहीं चला हमारे को। एपिफिजियल डिस्प्लेजिया जैसा आपका सेम। शी इज जस्ट 15 ईयर। हमारे को पता नहीं चला। 3 साल पहले उसका असल बीमारी क्या है मालूम पड़ा हैदराबाद में ही। बहुत डॉक्टर को बताया लेकिन हमारे को पसंद नहीं आया था। डॉक्टर आ रहे बोल के हैदराबाद पता चला था। सर के पास गए, बात करे। 1.5 साल पहले आए थे। हमारे बेटी का 2 हिप रिप्लेसमेंट हो गया। 2 हिप रिप्लेस हो गए हैं। शी इज़ आवर यंगेस्ट पेशेंट टू हैव हिप रिप्लेसमेंट बिकॉज शी वाज हार्डली वॉकिंग। 14 ईयर्स में ही हो गया था उसका। अभी घुटनों का दर्द है बोल के बोल रहे तो आए थे सर के पास। अब इनका नी सर्जरी हुआ है बेटी का एंड नाउ आई थिंक वेरी सून शी विल बी एबल टू वॉक स्ट्रेट। वही प्रॉब्लम से आए थे, ठीक हुआ था वो तो। अभी कल हुआ सर्जरी, वो भी ठीक हो जाए। जब पिछली बार आए थे तो हमारा दूसरा हॉस्पिटल था। हाँ, अब ये हॉस्पिटल है। कुछ बेटर लग रहा है वहाँ से? वहाँ पर भी बेटर ही था। वहाँ भी बेटर ही था। ये होता है कॉन्फिडेंस। बेहतर है नहीं, वहाँ के भी स्टाफ बहुत अच्छे थे। वैसा कुछ नहीं था, कंप्लेंट देने का बात कुछ नहीं था। वहाँ पर भी ठीक थे। मतलब हमारी टीम के लिए कॉम्प्लीमेंट है ये। वो कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग कैसी भी हो, जगह कैसी भी हो, टीम सेम होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पर भी। थैंक यू सर। संदीप। हाय, मेरा नाम संदीप है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ग्रेटर कैलाश के अंदर। डॉक्टर अश्वनी और मैं 24-25 साल पुराने दोस्त हैं। हम लोग क्रिकेट इकट्ठे खेलते थे। मैं फास्ट बॉलर था, तो मेरे इधर मसल जो है वो 2008 में फट गई। सबपोस्टेनस मसल था, तो इन्होंने उसका सर्जरी करा। अंदर से काफ़ी डैमेज थी, बट वो ऐसा कर दिया मैं सो नहीं पाता था, इतना पेन होता था सारी रात। एसी नहीं चला सकते, कुछ नहीं। ठीक करा, आई एम कंफर्टेबल। अभी मेरा बेटा बाथरूम में स्लिप हो गया तो उसका यहाँ से नी टूट गया, लिगामेंट इंजरी पूरा। TCL रिपेयर था, मेनिस्कस था। आई स्पोक टू अगेन हेरिडिटी डॉक्टर हो गए टेक्निकली। मेरे 25 साल से हमारे घर में कोई दिक्कत होती है, डॉक्टर साहब ही संभालते हैं। तो ही सेड तो मेरे पास आ, एंड इमीडिएटली हमने इसको एडमिट कराया। सर्जरी भी हो गया एंड एवरीथिंग। ही इज़ वेरी कंफर्टेबल नाउ। पेन वगैरह कुछ खास है नहीं, छोटा मोटा जो चलेगा वो चलेगा। एंड ये वाला ट्रस्ट हमारा 25 साल वाला, इंजरी ना हो लेकिन ये नेक्स्ट 25 साल चलना चाहिए। आपका नाती वगैरह भी आएंगे। चलो, कोई ऑनेस्ट फीडबैक अबाउट द सिस्टम। आप दोस्ती अलग। ऑनेस्ट फीडबैक सब कुछ बहुत अच्छा था। जैसे कोई भी चीज़ है उसके लिए दोबारा नहीं फ़ोन करना पड़ा, जितने में फ़ोन करा 1 सेकंड के अंदर आ गया। ओनली ऑन अ हेल्दी नोट। अब आपने बोला तो बोल देता हूँ। बोलना। ओनली थिंग नर्सिंग डिपार्टमेंट को मेरा एक वो है कि जो नर्सेज आते हैं, अगर वो जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, अब दोनों की सर्जरी हुई है, आधे एनेस्थीसिया में आधे सो रहे हैं, और उधर से उनको काम में वो दरवाज़ा खोल के मैं भी फ्यूजन लगा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, हम भी उठ रहे हैं, दरवाजा बंद करके अपनी बात कर रहे हो, खुले दरवाजे में चालू है। मतलब बाहर जो बातचीत हो रही है वो अंदर भी शोर आ रहा है। नहीं, हमारे दरवाजे पे बाहर जो हो रही है वो तो कॉमन सेंस आएगा, चांस है, बोल सकते हैं, वो तो आएगा। वो तो बाहर वाला शोर तो आएगा। बट अगर हमारे डोर पे खड़े हैं तो या तो दरवाजा बंद करके बाहर बात कर लें, या पहले हम अटेंड कर लें फिर बात कर लें। दैट इज ऑनेस्ट फीडबैक। बिकॉज हम जो लोग होते हैं सो रहे होते हैं, अब रात को बात भी है, सुबह की भी है, और जिसको एनेस्थीसिया वो बेचारा चाहता है मुझे नींद आ जाए थोड़ी देर, बिकॉज ढीला पड़ा हुआ पूरा। सो ये ऑनेस्ट फीडबैक, इसलिए हमने साथ बैठाया। आपने बोला तो मैंने बता भी दिया। जी, थैंक यू वेरी मच। और फिजियो वाले आ जाओ, हमारी फिजियो टीम आज हमारे साथ है। ये तो वंडरफुल है, रवि जी को तो बहुत बढ़िया आदमी। आ जाओ, क्योंकि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम सर्जरी करें और ये अच्छा काम ना करें तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। ठीक है। इनफैक्ट रिसेंटली मनीष को खुद ही फ्रैक्चर हो गया था, इनका भी हमने ऑपरेट किया है। अच्छा। तो नाउ ही इज बैक टू वर्क। 3 महीने बाद आए, 3.5 महीने बाद फ्रैक्चर था, ही हैड फॉल फ्रॉम बाइक, लेकिन ही इज़ रिकवरिंग एंड ही इज़ बैक टू वर्क। तो दीपिका, रवि, मनीष और भी लोग हैं जो नहीं हैं इस टाइम पे, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि वो शालू भी हैं, शालू भी हैं। तो ये सब लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। इवन जैसे आप लोग बाहर भी रुकेंगे तो इन्हीं में से कोई आपके साथ आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो इनकी भी कोई कंप्लेंट है तो बता सकते हैं। ये पेन करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना?
तो ये मुश्किल वाला और डर्टी वर्क ये करते हैं, मेरा सिर्फ नाम रहता है। नहीं, दे आर वेरी गुड, बट यस इनके रिजल्ट्स हैं, हम इतने सालों से देख रहे हैं, द रिजल्ट्स आर एक्सेलेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो थैंक यू थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू।